हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोरा कागज सीरीज में। और यह कोरा कागज सीरीज का 6वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को इसमें हम लोग कवर करेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो आज का जो यहाँ पे जो टॉपिक है स्थिति और विस्तार वाला, इसमें हम लोग आपके छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को देखने वाले हैं। कौन कौन से जिले कौन कौन से जिलों की सीमाओं को टच करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्यों के जिले को टच करते हैं, उसको हम लोग देख समझेंगे। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिले, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसको एकदम मैप से हम लोग समझते जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमें 5 संभाग देखने को मिलते हैं। ये ऊपर वाला आपका सरगुजा संभाग, ये बीच वाला आपका बिलासपुर, और उसके बाद इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये दुर्ग, ये रायपुर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा। ये आपका सरगुजा संभाग, ये आपका बिलासपुर संभाग, और ये आपका दुर्ग संभाग, और ये आपका क्या हो जाएगा, रायपुर संभाग, और ये क्या हो जाएगा आपका बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग के अंतर्गत यहाँ पे हमें जो जिले मिलेंगे उसको हम लोग देखेंगे। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले मिलेंगे उसको देखेंगे। दुर्ग के अंतर्गत जो जिले मिलेंगे उसको देखेंगे। रायपुर और बस्तर के अंतर्गत जो जिले मिलेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हमें 33 जिलों के ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग एक एक जिले को समझेंगे, कौन कौन सा जिला कौन कौन से यहाँ पे अन्य जिलों के सीमाओं को टच करता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहेगा, सभी के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे समझते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सरगुजा संभाग पकड़ेंगे, ये अपना कौन सा है, आपका सरगुजा संभाग है। पहले तो आपको यहाँ पे लिख लेना है ये सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मैं सभी जिला को लिख दे रहा हूं। सबसे पहला जो जिला एमसीबी, उसके बाद मिलेगा कोरिया, कोरिया कोरिया के बाद मिलेगा सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद यहां पे मिलेगा आपका सरगुजा, सरगुजा के बाद यहां पे बलरामपुर, क्या मिलेगा आपको, बलरामपुर, और बलरामपुर के नीचे आपको मिलेगा जसपुर। तो सबसे पहले हम लोग सरगुजा संभाग के ऊपर काम करते हैं। यहां समझते हैं कि कौन कौन से जिले अन्य जिलों की सीमाओं को किस प्रकार से टच कर रहे हैं। तो इसको अभी हम लोग साइड में कर देते हैं। आपको यहाँ पे एक मैप मिल जाएगा। इस मैप को मैं आपके नोट्स के साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। एकदम ब्लैंक मैप आपको मिलेगा। इस ब्लैंक मैप में हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पे टच करते जाते हैं, और इस नोट्स में हम लोग इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सभी संभागों के ऊपर काम करना है। तो पहले तो मैं ये जो ब्लैंक आपका जो मिला है, ब्लैंक मैप मिला है, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ या नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम या मोबाइल एप्लीकेशन दोनों जगह पे मैं डाल दूंगा। आप लोग इसका क्या कर लोगे, प्रिंट आउट निकाल लेना, और जैसे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे फील करना है कि कौन कौन से जिले यहाँ पे कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अभी तक हम लोग यहाँ पे वास्तविक मैप में नहीं देखे थे कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पे हैं। तो अभी हम लोग सरगुजा संभाग के ऊपर काम करेंगे। सरगुजा संभाग में ये जो जिला आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, ये कौन सा आपका, तो एमसीबी है, एमसीबी। उसके बगल में आपको ये कोरिया मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कोरिया। और कोरिया के बगल में आपको सूरजपुर मिलेगा, सूरजपुर। इधर आपका बलरामपुर, बलरामपुर मिल जाएगा। और ये बलरामपुर से नीचे उतरेंगे, ये आपका सरगुजा है, और सरगुजा के बाद ये आपका क्या है, जसपुर है। तो ये जो आपका संभाग है, यहां से लेकर के यहां तक जो सीमा बनी हुई है, ठीक है, ये जो सीमा आपकी बनी हुई है, इस सीमा के अंतर्गत आपका सरगुजा संभाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहां से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। अब ये जो सरगुजा संभाग है, इसमें सबसे पहला जिला कौन सा आपका, तो एमसीबी है। कौन सा आपका, एमसीबी। साथ ही साथ यहाँ पे नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे एमसीबी की आप यहाँ पे सीमा को देखोगे तो एक तो ये जिला, और ये जिला कौन सा आपका, तो ये जीपीएम है। मैं इसको भी नोट कर दे रहा हूँ, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जीपीएम। ये आपका कौन सा है, तो ये कोरबा है। उसके बाद ये आपका रायगढ़ है। इधर आपका ये मुंगेली है,
कौन सा आपका मुंगेली, ये आपका बिलासपुर है। बिलासपुर इधर आपका ये क्या है, जांजगीर चांपा है। और ये आपका शक्ति है। और ये क्या है आपका, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ है। ठीक है, तो ये आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जिले हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका एमसीबी है, ये जो जिला टच करेगा, इस जिले में आपका एक तो जीपीएम, दूसरा क्या आपका कोरबा, और तीसरा क्या आपका कोरिया। यानी कि कुल मिला के 3 यहाँ पे जिलों की सीमाओं को टच करता है। कौन कौन सा, तो लिखते जाएंगे। पहला कौन सा आपका, जीपीएम, मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म लिख सकते हो। जीपीएम कहने का से गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। उसके बाद आपका कोरबा, कौन सा आपका कोरबा, और उसके बाद आपका कोरिया, कौन सा आपका कोरिया। तो यहाँ पे 3 जिलों की सीमाओं को टच करता है। अगला जो जिला है ये कौन सा आपका कोरिया है। तो कोरिया ये वाला हिस्सा हो जाएगा। एक तो ये टच करता है आपके एमसीबी को, दूसरा टच करता है आपके सूरजपुर को, तीसरा टच करेगा आपके कोरबा को। तो ये भी आपके 3 जिलों को यहाँ पे टच करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से जिलों को टच कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते जाते हैं। सबसे पहले आपके एमसीबी को टच करेगा, उसके बाद आपके सूरजपुर को टच करेगा, सूरजपुर को टच करेगा, और सूरजपुर को टच करने के बाद ये आपके कोरबा को टच करेगा। किसको टच करेगा, कोरबा को। अगला जो जिला है ये सूरजपुर है। तो सूरजपुर को देखेंगे तो एक तो ये टच करेगा आपके कोरिया को, एक टच करेगा कोरबा को, दूसरा टच करेगा आपकी सरगुजा को, और उसके बाद टच करेगा आपके बलरामपुर को। यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये कुल मिला के 4 जिलों को यहाँ पे टच करेगा। कौन कौन सा यहाँ पे, तो सबसे पहले लिख लेना कोरिया, कोरिया, कोरिया के बाद यहाँ पे लिखना कोरबा, कोरबा, उसके बाद लिखना आपका सरगुजा, सरगुजा। जैसे मैं लिखवाते जा रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है बलरामपुर। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं, आप लोग फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे 4 जिलों को टच करेगा, कोरिया, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर। उसके बाद सरगुजा को देखेंगे तो सरगुजा यहाँ पे सबसे पहले कोरबा, इधर आपका रायगढ़ 2 नंबर, उसके बाद ये जसपुर 3रा नंबर, बलरामपुर 4था नंबर, और सूरजपुर 5वां नंबर। यानी कि टोटल 5 जिलों को ये क्या करता है, यहाँ पे टच करता है। अभी हम लोग केवल जिलों की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों को टच करते हैं, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जियोग्राफी का ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। स्थिति एवं विस्तार वाला चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ से कौन कौन से जिले कौन कौन से जिलों को टच करता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसको मैपिंग के थ्रू से आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग 5 जिलों की बात करेंगे। 5 जिलों में सबसे पहला जो है ये कौन सा है आपका, कोरबा है। कोरबा के बाद यहाँ पे कौन सा आपका, रायगढ़ हो जाएगा। रायगढ़ के बाद कौन सा हो जाएगा, तो आपका जसपुर हो जाएगा, जसपुर लिख लेना। जसपुर के बाद कौन सा हो जाएगा, तो बलरामपुर हो जाएगा। और बलरामपुर के बाद क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सूरजपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सूरजपुर। ठीक है, ये 5 जिले यहाँ पे टच करेगा। उसके बाद हम लोग बलरामपुर को देखते हैं। तो बलरामपुर ये वाला हो जाएगा, ये आपके सरगुजा, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद आपके जसपुर। तो 3 जिलों को ये टच करेगा। 3 जिलों में कौन कौन सा, तो सबसे पहले आपका सूरजपुर लिख लेना, सूरजपुर। उसके बाद लिख लेना सरगुजा, सरगुजा। उसके बाद लिख लेना जसपुर। क्या लिखोगे, जसपुर। तो ये 3 जिलों को टच करेगा। अब जसपुर की बात करेंगे तो जसपुर ऊपर से आपके बलरामपुर, इधर आपके सरगुजा, और इधर से आपका रायगढ़। यानी कि टोटल यहाँ पे 3 जिले टच करेगा ये भी। तो 3 जिलों में कौन कौन सा, तो एक तो आपका बलरामपुर, एक आपका रायगढ़, और एक आपका सरगुजा, सरगुजा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से इसको नोट करके रखोगे। ये आपका कौन संभाग है, तो ये आपका सरगुजा संभाग है, जिसमें हम लोग बात किए टोटल 6 जिलों के ऊपर। ठीक है, कितने जिलों के ऊपर, 6 जिलों के ऊपर यहाँ पे हमने बात किया। अब उसके बाद जो अगला संभाग हम लोग लिखेंगे, ये कौन सा संभाग होगा आपका, तो बिलासपुर संभाग होगा। कौन सा संभाग, बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग शामिल करेंगे जीपीएम, यानी कि गोरेला पेंड्रा मरवाही। मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूं क्योंकि जगह हम लोगों को चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोरबा, कोरबा के बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे बिलासपुर,
बिलासपुर। उसके बाद बिलासपुर के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिलासपुर के बाद मुंगेली, मुंगेली। और मुंगेली के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मुंगेली के बाद लिखेंगे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शक्ति, और शक्ति के बाद हम लोग लिखेंगे रायगढ़। यहां से आपके टोटल जो जिले हो जाएंगे, एक आपका जीपीएम, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली। उसके बाद जांजगीर चांपा, शक्ति। एक जो जिला बचा है वो कौन सा आपका, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो अभी 33 जिलों के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड यहाँ पे डाटा हम लोग देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है, सबसे पहले हम लोग ये जो संभाग है इसमें हम लोग सभी आपके जिलों को ट्रेस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ये जो जिला है ये कौन सा आपका, कवर्धा है। कवर्धा इधर आपका ये कौन सा है, तो ये बेमेतरा। कौन सा आपका, बेमेतरा, बेमेतरा ये। और इधर आपको मिल जाएगा ये राजनांदगांव। क्या मिल जाएगा आपको, राजनांदगांव। सॉरी, ये आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई हो जाएगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ये आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव। उसके बाद ये आपका मानपुर मोहला, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। और इधर आप लोग देखोगे तो ये बालोद, ये कौन सा जिला आपका, बालोद। बालोद के ऊपर में ये मिल जाएगा दुर्ग, तो ये अपना दुर्ग संभाग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे किसको, आपके रायपुर संभाग को। तो रायपुर संभाग में कौन सा आपका, बलौदा बाजार। कौन सा आपका, बलौदा बाजार। ये कौन सा आपका, तो महासमुंद। कौन सा आपका, महासमुंद। ये महासमुंद हो जाएगा, ये बलौदा बाजार, ये महासमुंद। और ये कौन सा हो जाएगा, तो गरियाबंद। क्या हो जाएगा आपका, गरियाबंद, गरियाबंद। और ये आपका धमतरी, धमतरी। और ये आपका रायपुर। क्या हो जाएगा आपका, रायपुर, ठीक है। तो दो जिले और दो संभाग हमने और पकड़ लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से बिलासपुर संभाग को देखने वाले हैं। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, जीपीएम। और जीपीएम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जीपीएम ये वाला आपको हिस्सा दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहला जो काम मैं कर देता हूँ, एमसीबी में आपके 3 जिलों को टच कर रहा है, कोरिया में भी आपके 3 जिलों को टच कर रहा है, सूरजपुर में भी आपके यहाँ पे 4 जिलों को टच कर रहा है, 4। उसके बाद बलरामपुर आपका 3 जिलों को टच कर रहा है, सरगुजा आपका 5, यहाँ पे सरगुजा संभाग से सर्वाधिक 5 जिलों को, और जसपुर आपके 3 जिलों को टच कर रहा है। इसको भी मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूँ, आप लोग भी इसको लिखते जाना, ठीक है। इसका ब्लैंक आपको मैप पीडीएफ नोट्स में यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग समझते जाते हैं और यहाँ पे देखते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जीपीएम की बात करें, तो जीपीएम ये वाला है। इधर आपके कोरबा को टच कर रहा है, इधर आपके बिलासपुर को टच कर रहा है, और इधर आपके मुंगेली को टच कर रहा है। और ये वाला जो है ये आपके एमसीबी को भी टच कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे 4 जिलों को टच कर रहा है। 4 में से कौन सा आपका, तो पहला तो एमसीबी, उसके बाद कौन सा आपका, तो कोरबा, कोरबा के बाद आपका कौन सा, तो बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद कौन सा आपका, तो मुंगेली। यानी कि यहाँ पे जो डेटा फिल करेंगे ये कितने जिलों को, 4 जिलों को टच करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोरबा की। तो कोरबा को देखेंगे तो ये सर्वाधिक, देखिए जो छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं उनमें सर्वाधिक आपके 9 जिलों को टच करने वाला कौन सा आपका, कोरबा। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 कौन कौन से, तो इधर आपका 1 तो हो जाएगा एमसीबी, 2 हो जाएगा आपका कोरिया, 3 हो जाएगा आपका सूरजपुर, 4 हो जाएगा आपका सरगुजा, 5 हो जाएगा आपका रायगढ़, 6 हो जाएगा आपका शक्ति, 7 हो जाएगा आपका जांजगीर चांपा, 8 हो जाएगा यहाँ पे बिलासपुर, और 9वां हो जाएगा जीपीएम। तो इसमें सर्वाधिक आपके 9 जिलों को टच करता है। क्रम से हम लोग लिखते जाते हैं। ऊपर आपके सरगुजा संभाग में एमसीबी को टच करेगा, उसके बाद आपके कोरिया को टच करेगा, कोरिया के बाद आपके सूरजपुर को टच करेगा, सूरजपुर को टच करेगा, उसके बाद सरगुजा को टच करेगा, उसके बाद आपके रायगढ़ को टच करेगा, रायगढ़ को टच करने के बाद आपके शक्ति को टच करेगा, शक्ति को टच करने के बाद जांजगीर चांपा को, उसके बाद बिलासपुर, और उसके बाद आपका एमसीबी को टच करेगा, सॉरी एमसीबी बोलता हूँ, जीपीएम को टच करेगा, यानी कि गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है
कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के आधार पे वह जिला बताइए जो सर्वाधिक आपके जिलों को टच करता है। तो कौन सा आपका कोरबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिलासपुर की बात करेंगे। तो बिलासपुर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोरबा में सर्वाधिक 9 है। इसको मैं आप लोगों को मैप से भी लास्ट में बताऊंगा समरी करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर ऊपर तरफ आपके जीपीएम, उसके बाद ये आपका कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद ये बलौदा बाजार और उसके बाद ये आपका मुंगेली। यानी कि 1 2 3 4 5 5 जिलों की सीमाओं को टच कर रहा है। 5 में से कौन कौन सा, तो एक तो आपका जीपीएम क्रम से लिखते जाते हैं, उसके बाद कोरबा, कोरबा से इधर नीचे उतरे तो आपका कौन सा जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा से नीचे उतरे तो बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार से नीचे उतरेंगे तो ये आपका कौन सा मुंगेली, मुंगेली। ठीक है, तो ये 5 जिले यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद मुंगेली को देखते हैं। मुंगेली कहाँ कहाँ टच करेगा, तो एक तो आपके जीपीएम, दूसरा आपका बिलासपुर, तीसरा आपका बलौदा बाजार, चौथा आपका बेमेतरा, पांचवा आपका कवर्धा। यानी कि ये भी 5 जिलों की सीमाओं को टच करता है। जीपीएम, उसके बाद आपका बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आपका कौन सा, तो इधर देखेंगे आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, उसके बाद यहाँ पे बेमेतरा, मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख सकते हो। उसके बाद कबीरधाम यानी कि कवर्धा। तो ये 5 जिलों को यहाँ पे टच करता है। अगला देखेंगे यहाँ पे हम लोग जांजगीर चांपा। चलिए यहाँ से आपको समझ में आते जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका बिलासपुर 5 जिला, मुंगेली 5 जिला। जांजगीर चांपा को देखते हैं। तो जांजगीर चांपा एक तो आपके कोरबा, दूसरा आपका शक्ति, तीसरा आपका सारंगढ़, चौथा आपका बलौदा बाजार, पांचवा आपका बिलासपुर। ठीक है, तो ये 5 जिलों को ये भी टच कर रहा है। कितने जिलों को, 5 जिलों को। अब 5 जिलों में कौन कौन सा, तो क्रम से लिखते जाते हैं। ये आपके सबसे पहले बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आपका कोरबा, कोरबा, और कोरबा के बाद यहाँ पे ये टच करेगा आपके शक्ति, शक्ति, और शक्ति के बाद ये सारंगढ़, बिलाईगढ़, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद यहाँ पे आपके बलौदा बाजार। किसको टच करेगा, बलौदा बाजार। ठीक है, ये 5 जिलों को टच करेगा। यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 5। अब शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति आपके एक तो यहाँ पे सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसके बाद रायगढ़, उसके बाद कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा। यानी कि 4 जिलों की सीमाओं को यहाँ पे टच कर रहा है। 4 में से कौन सा आपका, पहला तो मैं लिख देता हूँ रायगढ़, उसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसके बाद यहाँ पे कोरबा, और एक आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इन जिलों को यहाँ पे टच कर रहा है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करके बनाना ही पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप लोग जो ब्लैंक यहाँ पे मैप है उसको आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसी में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप लिख के भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। क्योंकि अभी आपको अपडेट करके पढ़ना पड़ेगा। जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 33 हो गई है। 33 के पहले आपका 28 था और 28 के पहले आपका 27 था। तो इसके प्रीवियस जो पीएससी है उसमें आपके 27 जिलों के आधार पे और 28 जिलों के आधार पर पूछा गया है। अब के जो क्वेश्चन होंगे ये आपके 33 जिलों के आधार पे होंगे, तो आपको 33 जिलों के आधार पे यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। चलिए रायगढ़ की बात करते हैं। तो ऊपर तरफ आपका ये जसपुर, उसके बाद सरगुजा, उसके बाद ये कोरबा, और इधर आपका शक्ति, शक्ति को टच करेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो टोटल आपके 5 जिलों को यहाँ पे टच करेगा। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं जसपुर, उसके बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद यहाँ पे आपका कोरबा, कोरबा के बाद आपका शक्ति, और शक्ति के बाद आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़। ये 5 जिलों को टच करेगा। लास्ट जो जिला है ये कौन सा आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। तो यहाँ पे आपके मैं लिख देता हूँ, ये भी 5 जिलों को टच करेगा। लास्ट में इसको मैं और अच्छी तरह से आपको लिख के दे दूंगा ताकि आप लोगों का नोट्स अच्छे से बन जाए। अभी हम लोग रफली कर रहे हैं। तो ये सारंगढ़ आपके पहले तो महासमुंद 1, फिर बलौदा बाजार 2, फिर उसके बाद जांजगीर चांपा 3, उसके बाद ये आपका सारंगढ़ 4, और ये रायगढ़ 5। 5 जिलों को ये टच कर रहा है। कितने जिलों को, 5। 5 में से कौन कौन सा, तो एक तो
आपके पहले मैं लिखता हूँ महासमुंद, उसके बाद बलौदाबाजार, उसके बाद आपका बलौदाबाजार के बाद यहाँ पे आपका जांजगीर चांपा, उसके बाद आपका शक्ति, और शक्ति के बाद आपका रायगढ़। ये 5 जिलों को टच कर रहा है। हमने यहाँ पे 2 संभाग को निकाल लिया है। इसी तरह से हम लोग बाकी संभागों को यहाँ पे देखेंगे और इसमें हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग लिखते जाते हैं। अगला जो संभाग हम लोगों का रहेगा, इसमें हम लोग बात करेंगे आपके दुर्ग संभाग या रायपुर संभाग, किसी को भी ले सकते हैं। तो रायपुर संभाग को लेते हैं। रायपुर संभाग के अंतर्गत हमें 5 जिले देखने हैं। 5 जिलों में से कौन कौन सा? तो सबसे पहले महासमुंद, महासमुंद देखना है। महासमुंद के बगल में आपको मिलेगा बलौदाबाजार, बलौदाबाजार, और बलौदाबाजार के बाद आपको रायपुर, रायपुर के बाद इधर आपको क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे गरियाबंद और यहाँ पे धमतरी। ठीक है, चलिए मैप में फिर से आते हैं, हम लोग समझते जाते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे जिले कहाँ कहाँ पे स्थित है। इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपका महासमुंद है, ये आपका महासमुंद है। तो सबसे पहले ये टच करेगा सारंगढ़ को, उसके बाद आपके बलौदाबाजार को, उसके बाद आपके रायपुर को, उसके बाद आपके गरियाबंद को, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, 4 जिलों को ये टच कर रहा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, चारों जिलों का यहाँ पे नाम लिख देना है। कौन कौन से जिले हैं? तो एक तो आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़, उसके बाद आपका बलौदाबाजार, उसके बाद आपका रायपुर, उसके बाद आपका गरियाबंद, गरियाबंद। ये 4 जिलों को यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, ये 4 जिले हो जाएंगे। उसके बाद बलौदाबाजार को देखेंगे। तो बलौदाबाजार ये वाला है, इसको भी हम लोग को ध्यान से काउंट करना है। एक तो आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ को, उसके बाद दूसरा आपके जांजगीर चांपा को, तीसरा आपके बिलासपुर को, चौथा आपके मुंगेली को, पांचवा आपके बेमेतरा को, छठवां आपके रायपुर को, और सातवां आपके महासमुंद को। तो ये आपके 7 जिलों को टच कर रहा है। कौन कौन सा? क्रम से लिखते जाते हैं। सबसे पहले सारंगढ़ बिलाईगढ़, उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बगल में आपको बिलासपुर, क्या मिलेगा? बिलासपुर, और बिलासपुर के बगल में आपको मिलेगा मुंगेली, और मुंगेली के बगल में आपको बेमेतरा, और बेमेतरा के बगल में आपको रायपुर, और यहाँ पे रायपुर के बाद ये महासमुंद। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिलों को ये टच करेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखवाते जा रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे रायपुर की बात करेंगे। तो रायपुर ये वाला जिला है, और ये आपके कौन कौन से? तो एक तो महासमुंद, दूसरा आपके बलौदाबाजार, तीसरा आपके बेमेतरा, चौथा आपके दुर्ग, और पांचवा आपका धमतरी, और छठवां आपका गरियाबंद। यानी कि 6 जिलों की सीमाओं को टच करता है। तो सबसे पहले कौन सा आपका? तो महासमुंद, महासमुंद के बाद आपका कौन सा? तो बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद कौन सा आपका? बेमेतरा, बेमेतरा के बाद कौन सा आपका? दुर्ग, दुर्ग के बाद कौन सा आपका? धमतरी, और धमतरी के बाद कौन सा आपका? तो गरियाबंद, कौन सा आपका? गरियाबंद। यानी कि 6 जिलों की सीमाओं को टच करता है। उसके बाद ये गरियाबंद है, तो गरियाबंद देखेंगे, इधर महासमुंद, इधर रायपुर और धमतरी। यानी कि इसमें 3 जिला आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले महासमुंद, उसके बाद धमतरी, उसके बाद आपका रायपुर। ये 3 जिलों की सीमाओं को टच करेगा। अब धमतरी की बात कर लेते हैं। तो धमतरी के लिए हमें यहाँ पे बस्तर संभाग को भी फिल करना पड़ेगा, और बस्तर संभाग में ये क्या है? आपका कांकेर है। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, कांकेर। कांकेर के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कांकेर, और नीचे में आपको ये मिल जाएगा कोंडागांव, कोंडागांव। ये आपका बस्तर, ये आपका दंतेवाड़ा, और ये आपका नारायणपुर, और ये आपका क्या हो जाएगा? बीजापुर, बीजापुर, और ये लास्ट क्या हो जाएगा आपका? सुकमा। तो अब धमतरी की बात करेंगे। धमतरी आपकी एक तो गरियाबंद, इधर आपका रायपुर दूसरे नंबर का, तीसरा आपका दुर्ग, चौथा आपका बालोद, पांचवा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कांकेर, और छठवां क्या हो जाएगा आपका? कोंडागांव।
तो ये 6 जिलों की सीमाओं को टच करेगा। 6 में से कौन कौन से? तो पहला आपका गरियाबंद, गरियाबंद, गरियाबंद के बाद यहाँ पे आपको देखना है रायपुर, रायपुर के बाद आपका दुर्ग, और दुर्ग के बाद आपका बालोद, बालोद के बाद आपका यहाँ पे कांकेर, और कांकेर के बाद यहाँ पे कोंडागांव। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 जिलों को टच करेगा। 6 जिलों के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। 3 संभाग यहाँ पे देख चुके हैं। अगला जो संभाग हम लोग देखेंगे तो दुर्ग संभाग को देखने वाले हैं। दुर्ग संभाग में कौन कौन से जिले, जिलों का नाम सबसे पहले लिख देते हैं। सबसे पहला जो जिला कबीरधाम लिखेंगे। कबीरधाम के बाद आपका यहाँ पे बेमेतरा, बेमेतरा, उसके बाद लिख देते हैं दुर्ग, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आपका खैरागढ़, छुई खदान गंडई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखते जा रहा हूँ। अब मैप को आपको देखना है और यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कवर्धा जिले की। कवर्धा यानी कि कबीरधाम। तो कबीरधाम आपके एक तो मुंगेली, एक बेमेतरा, और एक आपका कौन सा यहाँ पे तो खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, यानी कि 3 जिलों की सीमाओं को टच कर रहा है। कितने जिलों की? 3 जिलों की। यहाँ पे 3 लिख देना, और 3 में से कौन कौन से तो नाम लिखना पड़ेगा आपको। नाम में क्या लिखोगे? सबसे पहले मुंगेली, मुंगेली के बाद आपका बेमेतरा, और बेमेतरा के बाद आपका खैरागढ़, छुई खदान और गंडई। तो ये यहाँ पे 3 नाम हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये कवर्धा जिला। उसके बाद ये बेमेतरा है। तो बेमेतरा को आपको ध्यान से देखना है। थोड़ा सा मैप आपको यहाँ पे एक और मैप, चलिए इसी में हम लोग देखते हैं। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाना, बाकी आप लोगों को ब्लैंक मैप यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका ये टच कर रहा है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद यहाँ पे मुंगेली। ठीक है, ये मुंगेली को टच कर रहा है, बिलासपुर को टच नहीं करता। उसके बाद ये कवर्धा को टच कर रहा है, और कवर्धा को टच करने के बाद ये आपके खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई, उसके बाद ये दुर्ग, और ये रायपुर। यानी कितने हो गए? 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5 और 6। 6 जिलों को ये टच कर रहा है। कितने जिलों को? 6। 6 में से कौन कौन सा? तो बलौदा बाजार को टच करेगा। बलौदा बाजार के बाद ऊपर चढ़ेंगे तो मुंगेली को टच करेगा। उसके बाद कबीरधाम को टच करेगा, यानी कि कवर्धा। उसके बाद खैरागढ़, छुईखदान, गंडई को टच करेगा। उसके बाद दुर्ग को टच करेगा, और दुर्ग को टच करने के बाद रायपुर को भी टच करेगा, यानी कि 6 जिलों को यहाँ पे टच करेगा। चलिए अगला जो है दुर्ग है, तो दुर्गों को देखते हैं। ये तो एक रायपुर, दूसरा आपका बेमेतरा। ठीक है, दूसरा बेमेतरा हो जाएगा। तीसरा आपका खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। चौथा राजनांदगांव। पांचवा आपका बालोद, और छठवां आपका धमतरी। ठीक है, तो ये भी 6 जिलों को टच करता है। 6 जिले में कौन कौन सा? सबसे पहले रायपुर, रायपुर से ऊपर चढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा बेमेतरा। बेमेतरा इधर आपको मिल जाएगा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई। उसके बाद आपको मिल जाएगा राजनांदगांव। उसके बाद आपको मिल जाएगा बालोद, बालोद, और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा धमतरी। ये क्या मिल जाएगा आपको? धमतरी। तो यहाँ पे 6 जिले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद खैरागढ़, छुईखदान, गंडई की बात करते हैं तो ये वाला जिला है। ऊपर तरफ ये कबीरधाम को छुएगा, इधर बेमेतरा दूसरे नंबर, तीसरा दुर्ग, और चौथा राजनांदगांव। यानी कि सीधा सीधा आप लोग लिख देना 4। 4 में से एक आपके कबीरधाम, एक आपका बेमेतरा, बेमेतरा के बाद दुर्ग, और दुर्ग के बाद ये छुएगा आपके राजनांदगांव को। अब राजनांदगांव की बारी है, तो राजनांदगांव यहाँ पे आपका खैरागढ़, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद आपका बालोद, उसके बाद आपका यहाँ पे मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी। यानी कि ये भी 4 जिलों को कौन कौन सा? तो खैरागढ़, छुईखदान, गंडई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका दुर्ग, दुर्ग हो जाएगा। दुर्ग के बाद आपका बालोद, और बालोद के बाद यहाँ पे मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, ये यहाँ पे 4 जिले। उसके बाद मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी की बात करेंगे तो ऊपर तरफ आपका राजनांदगांव, इधर आपका बालोद,
और इधर आपका कांकेर, यानी कि 3 जिलों की सीमाओं को टच करेगा। एक तो आपका राजनांदगांव, उसके बाद आपका बालोद और उसके बाद आपका कांकेर। यहाँ से हमने एक और संभाग खत्म कर लिया है। अगला जो संभाग है हम लोग का बस्तर संभाग है। तो बस्तर संभाग को यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बस्तर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कांकेर। कांकेर के बाद हम लोग लिखेंगे कोंडागांव, कोंडागांव, और कोंडागांव के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बस्तर। बस्तर के बाद हम लोग लिखेंगे दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नारायणपुर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बीजापुर, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सुकमा। तो ये यहाँ पे जिले हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कांकेर की। तो कांकेर को मैप में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये कांकेर है। ये आपके मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी 1, बालोद 2, इधर आपका धमतरी 3, इधर आपका कोंडागांव 4, और इधर आपका नारायणपुर 5, यानी कि 5 टोटल जिलों को टच करेगा। 5 में से कौन कौन सा, तो मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी, उसके बाद आपका बालोद, और बालोद के बाद यहाँ पे आपका धमतरी, 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 धमतरी के बाद आपका कोंडागांव, और कोंडागांव के बाद यहाँ पे नारायणपुर, नारायणपुर। ठीक है, ये 5 जिले हो जाएंगे। ये आपका कांकेर हो गया। कांकेर के बाद इधर हम लोग देखेंगे कोंडागांव। तो कोंडागांव एक तो बस्तर, ऊपर से आपका इधर से देखेंगे बस्तर और हल्का सा आपका बीजापुर। देखिए ये थोड़ा सा बीजापुर को टच किया है ना, तो ये बस्तर के बाद बीजापुर, उसके बाद नारायणपुर 3, कांकेर 4 और धमतरी 5। ठीक है, तो ये 5 जिलों को ये भी टच करेगा। कोंडागांव भी आपके 5 जिलों को टच करेगा। 5 में से कौन कौन सा, तो ऊपर तरफ से लिखते हैं धमतरी, धमतरी। ठीक है, ये धमतरी हो जाएगा। धमतरी के बाद इधर आपका कांकेर, कांकेर, फिर उसके बाद नारायणपुर, उसके बाद आपका बस्तर, बस्तर, और एक आपका बीजापुर। मैप को आपको ध्यान से देखना है। ये मैप आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हल्का से ये बीजापुर को टच करता है। कौन सा, आपका कोंडागांव। और यहीं पे हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये जो पार्ट है, ये हिस्सा जो पेन आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं हो सके तो इसको जूम करा के आप लोगों को दिखा दूंगा। चलिए अगला बस्तर है। तो बस्तर को भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। ऊपर तरफ आपके एक कोंडागांव, उसके बाद ये जो बस्तर वाला हिस्सा है, ये आपके नारायणपुर को टच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे नारायणपुर को यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। तो एक ये कोंडागांव, दूसरा आपका बीजापुर, तीसरा आपका धमतरी, और चौथा आपका सुकमा। तो ये 4 जिलों को यहाँ पे टच करेगा। कितने जिलों को, 4 जिलों को टच करेगा। इसको आप लोगों को लिखना है अच्छे से। तो पहला तो कोंडागांव, उसके बाद आपके बीजापुर, बीजापुर के बाद आपका दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद आपका सुकमा। मैप को आपको अच्छे से समझना है, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 जिलों को टच करता है। अब दंतेवाड़ा की बारी है। तो दंतेवाड़ा आपके कौन कौन से जिलों को, तो इधर आपका बस्तर 1 हो गया, बस्तर के बाद बीजापुर 2 हो गया, बीजापुर के बाद आपका सुकमा, ये 3 हो गया। ठीक है, नारायणपुर को टच नहीं करता है। इधर आपके सुकमा, बस्तर और बीजापुर तीनों को ही टच करता है, इसलिए 3 जिले लिखेंगे। सबसे पहला आपका बस्तर, उसके बाद बीजापुर, उसके बाद आपके सुकमा। 3 जिलों को यहाँ पे टच करेगा। उसके बाद नारायणपुर की बात करेंगे। नारायणपुर है तो ऊपर में आपका कांकेर, इधर कोंडागांव, और इधर आपका बीजापुर। ठीक है, ये भी 3 जिलों को ही टच करेगा। कितने जिलों को, 3। एक आपका कांकेर, उसके बाद आपका कोंडागांव, और कोंडागांव के बाद यहाँ पे आपका बीजापुर, बीजापुर। बीजापुर की बात करेंगे तो ये ऊपर नारायणपुर 1 हो जाएगा, इधर आपका कोंडागांव 2 हो जाएगा, इधर आपका बस्तर 3 हो जाएगा, इधर दंतेवाड़ा 4 हो जाएगा, और सुकमा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर,
बस्तर के बाद यहाँ पे दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद यहाँ पे सुकमा। ये 5 जिलों को टच करता है। लास्ट में आपको सुकमा बचा है, तो सुकमा आपके बस्तर को, दंतेवाड़ा को और बीजापुर को, तीन जिलों को यहाँ पे टच करेगा। एक तो आपका बस्तर, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका बीजापुर। बीजापुर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप लोग पूरा नोट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले कौन कौन से जिलों की सीमाओं को टच करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग राज्यों को भी देखेंगे और इसके स्थिति विस्तार को समझेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा, तो आपको याद रखना है कोरबा यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या करेगा, आपके जिलों को टच करेगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, अगला मैप मैं ले लेता हूँ, इसमें आपसे पूछा जाएगा भू अवस्थित जिले, भू अवस्थित जिले। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, भू अवस्थित जिले। भू अवस्थित जिले कहने का से क्या हो जाएगा, ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्यों की सीमा को टच नहीं करते हैं। और ऐसे जिलों में कौन कौन से जिले शामिल हैं, यहाँ पे आपको अलग से शेडिंग में आपको दिख रहा होगा। ये जो जिला है ये कौन सा आपका, सरगुजा। कौन सा आपका, सरगुजा। सरगुजा के बाद यहाँ पे आपको ये जो जिला है ये कोरबा है। कौन सा आपका, कोरबा। कोरबा के बाद यहाँ पे आपका ये कौन सा है, तो बिलासपुर। कौन सा आपका, बिलासपुर। और बिलासपुर के बाद ये कौन सा आपका, जांजगीर चांपा। और ये कौन सा आपका, शक्ति। कौन सा आपका, शक्ति। शक्ति के बाद ये कौन सा आपका, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार के बाद यहाँ पे ये बेमेतरा, ये बेमेतरा। बेमेतरा के बाद ये आपका रायपुर। रायपुर के बाद ये आपका दुर्ग, और ये बालोद। और बालोद के बाद ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये कौन सा आपका, दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे भू अवस्थित जिलों की संख्या पूछा जाएगा, तो एक दंतेवाड़ा, दो आपका बालोद, तीन आपका रायपुर, चार आपका दुर्ग, पांच आपका बेमेतरा, छह आपका बलौदाबाजार, सात आपका जांजगीर चांपा, आठ आपका शक्ति, नौ आपका बिलासपुर, 10 आपका कोरबा, और 11 आपका क्या हो जाएगा, सरगुजा। यानी कि टोटल जो संख्या हो जाएंगे यहाँ पे 11 जिले यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। इतना क्लियर। तो इसको भी आप लोग समझ लेना, ये आपका मैप में आप लोग इसको बना लेना। यहाँ से अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से जिले कौन कौन सी सीमाओं को यहाँ पे टच करते हैं। इसको ये इस ब्लैंक आपके क्या बोलते हैं, जो डायग्राम है उसमें हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे कि आपका जो ये एमसीबी है ये 3 जिलों को टच करेगा। कितने जिलों को, 3 जिलों को। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, शॉर्ट नोट में लिख दे रहा हूँ, ये एमसीबी 3 जिलों। अब जिलों को ट्रेस करना है, ये एमसीबी है, ये 3 जिलों को टच करेगा। उसके बाद ये कोरिया है, कोरिया 3 जिलों को। उसके बाद ये सूरजपुर है, सूरजपुर 4 जिलों को। उसके बाद बलरामपुर 3 जिलों को। उसके बाद ये सरगुजा आपके 5 जिलों को। और ये आपका जसपुर कितने जिलों को, तो 3 जिलों को यहाँ पे टच करेगा। कितने जिलों को, 3 जिलों को। जीपीएम की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 जिलों को। उसके बाद कोरबा सर्वाधिक 9 जिलों को। ठीक है, इसको आप लोग हाईलाइट करके लिखोगे, सर्वाधिक 9 जिलों को। आपका इधर आपका रायगढ़ है तो ये 6 जिलों को। कितने जिलों को, 6 जिलों को। शक्ति आपके 4 जिलों को। सारंगढ़ आपके 5 जिलों को। कितने जिलों को, 5। और इधर आपका ये जांजगीर चांपा भी 5 जिलों को। और ये जो बिलासपुर है ये भी 5 जिलों को। और मुंगेली आपके भी 5 जिलों को टच करेगा। यहां से आपको इस प्रकार से इसको नोट करके रखना है। उसके बाद जो अगला जिला है ये कौन सा आपका, तो कबीरधाम है। कबीरधाम 3 जिलों को टच करेगा। कितने जिलों को, 3। इधर आपका ये खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये 4 जिलों को। कितने जिलों को, 4। उसके बाद राजनांदगांव भी 4 जिलों को टच करेगा। और राजनांदगांव के बाद यहाँ पे मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी है, ये 3 जिलों को टच करेगा। उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे, बालोद है, तो बालोद 5 जिलों को। उसके बाद दुर्ग है, ये भी 5 जिलों को। उसके बाद बेमेतरा है, ये 6 जिलों को टच करेगा। ये आपके दुर्ग संभाग के अंतर्गत। रायपुर संभाग की बात करेंगे तो बलौदा बाजार सेकेंड हाईएस्ट, 7 नंबर, 7 जिलों को टच करेगा। उसके बाद महासमुंद की बात करेंगे तो ये 4 जिलों को टच करेगा। और उसके बाद यहाँ पे रायपुर की बात करेंगे तो रायपुर आपके 6 जिलों को टच करेगा। गरियाबंद आपके 3 जिलों को टच करेगा। धमतरी आपके यहाँ पे 6 जिलों को टच करने वाला है।
उसके बाद बस्तर संभाग बचा है, तो बस्तर संभाग के अंतर्गत ये कांकेर है, कांकेर आपका 5 जिलों को, ये कोंडागांव है, कोंडागांव भी 5 जिलों को, ये नारायणपुर है, नारायणपुर आपके 3 जिलों को। उसके बाद ये आपका कौन सा है, तो बस्तर है, बस्तर आपके 4 जिलों को, ये दंतेवाड़ा है 3 जिलों को, और ये आपका बीजापुर है, ये 5 जिलों को, और सुकमा जो है ये 3 जिलों को टच करेगा। इस प्रकार से आपकी ये जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इसको आप लोग वीडियो को बार बार देख के रिवाइज करके आप लोग देख लेना कि कौन कौन सा जिला कौन कौन से संभाग के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। मैं आप लोगों को इस प्रकार से एक ब्लैंक यहाँ पे मैप दे दूंगा, वहां से आप लोग इसको फिल कर लेना, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के आप लोग फिल कर सकते हो। मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को या इसका कॉपी आप लोगों को टेलीग्राम और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलता है किसी और वीडियो में कोरा कागज सीरीज के साथ में। अगले वीडियो में हम लोग को यहाँ पे कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों की सीमा को टच करते हैं इसको भी हम लोग को देखना है। उसके बाद आकांक्षी जिलों के बारे में भी हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपकी परेशानी है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।